ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तत्त्वरूपं सावद्वैतं सावधूतं सज्जनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यस्तरणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपिसमुच्चहंतारं वंदे लंका भयंकर मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रिया मतिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। हरे कृष्ण। महामुनि वाल्मीकि को प्रणाम है। वाल्मीकि मुनि सिंहस्य कविता वंचायन श्रीमन राम कथा नाम पूर्ण कुर्यात कथा। तो यहाँ पिछली बार हम देख रहे थे कि निषाद राज गुहा के पास रात बिताए और गुहा ने अपने केवट को बुलाया, केवट ने नाव से उनको पार कराया और सीता जी जहाँ बीच में नाव से पार हो रही है वहाँ पे बहुत प्रार्थना करती हैं गंगा जी से। पुत्रो दशरथस्यायं महाराजस्य धीमतः निदेशं बाल्यत्वेनं गंगे त्वदभिरक्षितः। दशरथ के पुत्र महाराज दशरथ के पुत्र हैं जो ये मेरे पति हैं, जो उनके निर्देश को पालन करने के लिए आए हैं। हे गंगा जी उनकी रक्षा करें। चतुर्दश ही वर्षाणि श्रमप्राणयुष्य कानने भात्रा सह मया चैव पुनः प्रत्यागमिष्यति। मैं अपने भर्ता के साथ, अपने पति के साथ, उनके भाई के साथ वापस 14 वर्ष के बाद लौट जाऊं, यह आशीर्वाद दीजिए। ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम लौटे न लौटे, कुछ अनहोनी ना हो हमारे जीवन। कहने का मतलब ये गंगा जी से प्रार्थना करिए। और लक्ष्मण जी ये देख के लक्ष्मण जी भी प्रार्थना करते हैं। और जब वो गंगा पार करते हैं तो भारद्वाज ऋषि के आश्रम आते हैं और भारद्वाज ऋषि के आश्रम आने के बाद उनके आश्रम में रात गुजारते हैं और भारद्वाज ऋषि से पूछते हैं कि हम कहाँ हैं जंगल में। तो किसी भी शिष्य के लिए सबसे अच्छा स्थान होता है गुरु, चाहे उसका स्थान छोटा ही हो गुरु जी का और शिष्य का बड़ा हो। लेकिन हम शिष्य से पूछेंगे कि गुरु कैसे थे तो बोलेंगे हमसे ज़्यादा महान। ये परंपरा है, यही परंपरा सिस्टम है कि अपने आप को निम्न मानना, बाकी लोगों को उच्च स्तर पर मानना, यही परंपरा नियम है। तो यहाँ पे हम यही देखते हैं कि भारद्वाज ऋषि ये सुन के अपने गुरु वाल्मीकि के पास उनको भेजते हैं और कहते हैं कि वाल्मीकि यहाँ से चित्रकूट आगे 10 कोस 30 किलोमीटर आगे आप जाइएगा तो आपको वहाँ पे वाल्मीकि मुनि का आश्रम मिलेगा। उस आश्रम में आप जाके रहिए, वृंदावन को वन बनाइए और वन बना के वहीं पे रहिए। चित्रकूट को वन बनाइए, चित्रकूट को वन बनाइए और वन बना के वहीं चित्रकूट में आश्रम बनाइए और आश्रम बना के वहीं पे रहिए। ऐसा कह के भारद्वाज ऋषि के यहाँ रुकते हैं और सुबह ये टोली वहाँ से निकलती है और निकल के अब ये चित्रकूट में पहुँचेंगे। इस समय भगवान राम लक्ष्मण का परीक्षा लेते और कहते
कहते हैं लक्ष्मण महाराज का कोई रक्षक नहीं, कोई उनको बचाने वाला नहीं, उनको कोई कुछ कर देगा तो कोई भी उनको संभालने वाला नहीं, और अगर कोई कुछ कर देगा तो कैकेयी का मनोरथ सफल हो जाएगा। एक चीज देखिए, सबसे ज्यादा ताकत जो है ना, सबसे ज्यादा ताकत आपके भावनाओं में, आपके इमोशंस में, आपके मन में होता है। शरीर से भी ज्यादा ताकत आपके मन में घूम रहा है। मन में अगर आपकी ताकत है तो आप दुनिया जीत सकते हैं, मन में नहीं है तो आप दुनिया को क्या अपने आप को नहीं जीत पाइएगा। यहाँ पे राम जो है लक्ष्मण की परीक्षा लेके कह रहे हैं कि तुम वापस लौट जाओ और दशरथ जी महाराज के राज्य का जो है वो संभालो, उसको वहां पे देखो कि यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा। दशरथ लक्ष्मण जो है सुनने लगे, उनकी आंखों से गरम गरम आंसू निकल रहे हैं। कह रहे हैं कैकेयी के कुमार भरत ही सुखी हैं, राम के, क्योंकि वो राज्य के वो पूरा राज्य उनको प्राप्त हुआ और हमेशा धरती पे वो राजा की भांति धरती का पालन करेंगे। इस तरह से लक्ष्मण करे सौम्य में समझता हूं कि महाराज के प्राणों का अंत करने वाला और भारत को राज के दिलाने के लिए कैकेयी इस राजभवन में आई थी। कैकेयी को कंफर्म बोल रहे हैं और इससे भरत लक्ष्मण जो है बोलेंगे हाँ जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। पहले जो जैसे किसी को अगर आपको किताब देना है, भगवत गीता आपको देना है उसको, तो आपको 3 यस पहले बुलाना पड़ेगा। जैसे कि आप बोलिए आप बिहार के हैं कि झारखंड के? बिहार के हैं अगर बोलता है आप बोलिए, अगर आप उसके स्टाइल से लग गया कि दरभंगा का है, आप दरभंगा के हैं कि नहीं, तो बोलेगा हैं। फिर आप तीसरा सवाल करिए कि आप जो है नहीं कॉलेज स्कूल जाना पसंद नहीं करते, अगर वो है बोल दिया, एकदम सही बोल दिया, तो चौथा आप बोलिए कि आप एक किताब लेंगे, तो वो बोलेगा है, हाँ बोले। 3 हाँ बोलने के बाद व्यक्ति हाँ ही बोले। चौथा जो एक चीज़ है उसमें आदमी हाँ बोलने का आदत लग जाता है, उसको चौथा आ जाता है। वैसे ही भगवान लक्ष्मण को पहले बोल रहे हैं कि तू माँ का भक्त है, हाँ, अयोध्या का भक्त है, हाँ, अपने पिता दशरथ जी महाराज का भक्त है, हाँ, तो क्या उनके दिए हुए राज्य को लेगा? तो लक्ष्मण जी क्या बोलेंगे? हाँ। सादा साइकोलॉजी अगर चलता है समझते हैं तो लक्ष्मण बोलेंगे हाँ। लेकिन यहाँ पे लक्ष्मण जो है कुछ अलग करते हैं। तो यहाँ पे वो लोग वहाँ पार होते हैं भारद्वाज के आश्रम, और पार होने के बाद वाल्मीकि के आश्रम की तरफ चित्रकूट में जाने लगते हैं। और सीता जी राम बीच में बैठी हैं। एक जमुना जी भारद्वाज ऋषि के आश्रम से पार होने के लिए जमुना बीच में आ जाती है, और जमुना को पार करने के लिए एक राफ्ट बनाते हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामी, गोविंदम आदि राफ्ट मैन तमाम भजामी। भगवान ही पहले राफ्टर थे और जमुना जी पहली नदी थी जिस पर राफ्ट बना था। और कैसे बनाए थे राफ्ट? वो हल्की लकड़ियों को काट के लाए लक्ष्मण। अब लकड़ियाँ हल्की है कि भारी है, आप कैसे समझेंगे? आपको पता होना चाहिए कि किन पेड़ों की लकड़ियाँ हल्की होती है। अगर आपको ये पता नहीं है तब सकुआ काट देंगे तो सब डूब जाएगा मामला, है ना? मामला डूब जाएगा। जैसे गम्हार का लकड़ी हल्का होता है, और अगर जंगल में सूखा हुआ गम्हार मिल गया तो उसको काट के बनाएंगे बहुत हल्का लकड़ी होगा। ऐसे लकड़ी से उन्होंने एक राफ्ट बनाया, एक नाव बनाई जिसमें साइड में कुछ था, और दोनों साइड में राम और लक्ष्मण बैठ गए चप्पू लेके, और बीच में सीता को बिठा दिए। उनके 14 साल के कपड़ा रख लिए, उनके जो तीर धनुष लेके चले थे वो रख लिए। कहने का मतलब सब कुछ रख लिए राफ्ट में, सीता को बीच में बिठा लिए, और दोनों साइड में ये लोग खेते खेते राम लक्ष्मण खेते खेते राफ्ट को उस पार ले चले।
बोलो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो हर चीज़ की शुरुआत भगवान से होती है और भगवान से राफ्ट की जो विद्या है वो भी आती है, और राफ्ट में जो मज़ा आता है लोगों को राफ्टिंग करने का, वो भी भगवान से ही प्रेरित होकर आता है। इस तरह से लोग जब पार हुए, भगवान बीच बीच में लक्ष्मण को समझा रहे हैं, लक्ष्मण तुम अभी भी लौट जाओ, मेरे साथ आए हो, वहाँ पे कैकेयी कौशल्या को जीने नहीं देगी, कौशल्या को खाने नहीं देगी, जहर मिला देगी, क्या भरोसा, पिताजी को जहर मार के देगी, तो तुम क्या चाहते हो पिताजी ऐसे हो। लक्ष्मण जी रोने लगते हैं और रो के कहते हैं भैया कौशल्या को चिंता नहीं, कौशल्या जो है दशरथ जी महाराज से कैद कर लेंगे, और कौशल्या के पास खुद के 10,000 बीघा जमीन, खुद का मतलब हर स्त्री का कुछ खुद का जमीन होता है, वो उनका खुद का था, महारानी थी। तो उस जमीन का जो है वो कह रहे हैं कि इस जमीन से हजारों साधु खा सकते हैं, इतना जमीन है, 10,000 बीघा से ज़्यादा जमीन। बोले तो कौशल्या तो अकेले ही हजारों ब्रह्मचारियों का पोषण कर सकती है, तो महाराज का पोषण क्यों नहीं कर सकती, उसमें क्या दिक्कत है। बोले इसलिए मेरा आदेश है, मेरे पे आदेश भी है कि मैं जाऊँ, तो मैं रुकूँ क्यों। तो कृष्ण ने बहुत ना बोला, बहुत समझाया, लेकिन हर बार राम ने बहुत समझाया, लेकिन हर बार जो लक्ष्मण थे वो मानने को तैयार नहीं थे और रोने लगे। तो लक्ष्मण को फाइनली राम भगवान कहते हैं ठीक है तुम चलो मेरे साथ। यहाँ पे हम एक चीज़ बहुत गंभीर चीज़ देखते हैं कि असली ताकत व्यक्ति के इमोशन में होता है, भावनाओं में होता है। बहुत ताकत होता है भावनाओं में, शरीर से भी ज़्यादा ताकत आपके मन और आपकी भावनाओं में। अगर आपने अपने भावनाओं को कंट्रोल कर लिया, समझ लिया, तो आप बहुत कुछ आप चैनलाइज कर सकते हैं अपने आप। और सीता जी जो है वो बस पूछते रहते थे राम से, ये झाड़ी किसकी है, पेड़ किसका है, ये जड़ी बूटी किसकी है, और राम उसको हर चीज़ बताते जाते थे। और इस तरह से दर्शन करते 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 ये लोग वाल्मीकि का आश्रम पहुँचे। यहाँ तक एक सीखने की चीज़ है कि राम हमेशा परीक्षा लेते हैं, भगवान आपकी हमेशा परीक्षा लेंगे, और जहाँ आप परीक्षा में हाँ हाँ कह देंगे आप फेल हो गए, लेकिन आप डरिए नहीं। अगर लक्ष्मण वापस भी चले जाते हैं तो कुछ ना कुछ सेवा करेंगे, साथ में है तो भी कुछ सेवा करेंगे। बेस्ट से सेकंड बेस्ट और सेकंड बेस्ट से बेस्ट, इन चीज़ों के बीच में घूमता है। वर्स्ट में कभी भी नहीं जाता भक्तों के ऑप्शन। भक्तों का जो ऑप्शन होता है वर्स्ट का ऑप्शन कभी नहीं होता है, हमेशा कुछ ना कुछ बेस्ट ऑप्शन लेके भक्त चलते हैं। और इस तरह से राम चित्रकूट को दिखाते हुए वाल्मीकि मुनि के दर्शन करते हैं और उनसे आज्ञा लेते हैं कि हम कहीं पे पर्णकुटी बनाएं। ये स्थान नासिक में है, सॉरी ये स्थान जो है चित्रकूट में है, नासिक कहाँ पहुँच गए। यह स्थान चित्रकूट में वाल्मीकि मुनि का आश्रम है और वाल्मीकि मुनि वहाँ पे रहते हैं। 3-4 जगह वाल्मीकि मुनि का आश्रम है। यहाँ है बनारस और प्रयाग के बीच में एक सीतामढ़ी है, वहाँ है, और एक गया और नालंदा के बीच में एक सीतामढ़ी है, वहाँ भी है। तो किसी कल्प में सीता जी यहाँ आती है लव कुश के साथ, किसी कल्प में सीता जी बिहार वाले सीतामढ़ी में आती है। ये परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज ने बताया था कि ये भी सीतामढ़ी बिहार वाला भी ऑथराइज्ड है। ये सीतामढ़ी एक और है जो हम जानते हैं सबसे फेमस सीतामढ़ी जहाँ जन्मी है, लेकिन ये जो 2 सीतामढ़ी है ये दोनों वहाँ लव कुश वाले स्थान है, ये दोनों सीतामढ़ी। तो राम पूछते हैं विश्वामित्र वाल्मीकि से कि हम कहाँ पे पर्णकुटी बनाएं, और वाल्मीकि कहते हैं जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हिय तुम करो गृह रूरे, लोचन चातक जिन करी राखे। चरण राम
तीरथ चली जाई, राम बसहु तिनके मन माही। कह रहे राम जिनके चरण तीर्थ की तरफ चले जाते हैं, पैसा हो या नहीं हो, वो तीर्थ की तरफ जो चल के जा रहे हैं ना, उनके मन में रहिए। जिनके कान श्रवण से अघाते नहीं है, सुन सुन के अघाते नहीं है, उनके दिल में रहिए। जो आपके पादुकाओं को अपने सर पे रखते हैं, उनके पास रहिए। जो आपके वस्त्रों को लेके अपने सर पे लगाते हैं, उनके पास रहिए। जो आपको प्रणाम करते हैं, भजन करते हैं, उनके पास रहिए। जो आपके दर्शन के प्यासे हैं, चकोरे के जैसे, उनके पास रहिए। 13 जगह बताते रहने के लिए, लेकिन रहने का जगह नहीं बताते। राम समझ गए भाव में है मुनि, और लक्ष्मण जी महाराज ने मंदाकिनी नदी के किनारे एक कुटिया बनाया, जिस कुटिया पे भगवान राम रहेंगे, और वहाँ रह के चित्रकूट की शोभा देखेंगे। और वहाँ शोभा क्या देख रहे हैं, यहाँ पे चित्रकूट में इंगूदी का जो गजकंद और इंगूदी है का जो गुदा है, वो खाने का रिवाज था। तो यहाँ पे एक श्लोक आता है, एनेयम मांसम। एनेयम मांसम का अर्थ मांस लेके आओ, ऐसा सीधा अर्थ लगेगा। लेकिन इसका यहाँ पे जो अर्थ है, आचार्यों की कमेंट्री के अनुसार, ये गजकंद का विशेष गुदा है। तो कोई बोलेगा इसमें मांस ही लेंगे हम, ऐसा अर्थ लेंगे तो जो इसके पहले जो श्लोक है, इस श्लोक में एक हित्वा मुनिवादम ऋषभ, इसमें लिखा हुआ है कि मुनियों ने मतलब ये हित्वा में छोड़ दिया, नॉनवेज कुछ भी नहीं लिया। फलानी मूलानी च भक्ष्यन वने, वन में फल और मूल खाए, इस शब्द को काट दिया। और धर्म मेवाचरिष्याम स्तन्नम मूल फलासना, धर्म के पथ पे चलते हुए केवल कंद मूल और फलों का भोजन किया। ये भगवान ने कई जगह कहा है, और लिखने वालों ने लिखा भी। इसका मतलब ये है कि ऐसा ही हुआ है, वो गजकंद का गुदा खाए हैं, और जिसको कि एनेयम मांसम कहा गया है। इस मांसम शब्द से मांस नहीं समझना है, क्योंकि हमको आचार्य को कमेंट्री देखना पड़ेगा, आचार्य कमेंट्री में क्या लिखा है। और इधर सुमंत्र जो है वो लौट के, जब तक ये लोग चित्रकूट पहुंचते हैं, सुमंत्र लौट के अयोध्या पहुंच जाता है, और राम का संदेश देता है कि राम जो है आगे निकल गए, और उसके पीछे 2 गुप्तचर छोड़ रखे सुमंत्र ने। सुमंत्र कितना होशियार है। ये लोग चित्रकूट जाने को पता भी नहीं कि साथ में कोई 2 गुप्तचर भी चल रहे हैं हमारे, छद्म भेष बना के ये लोग घूम रहे हैं, और वो लोग घूम रहे हैं और मैसेज दिए जा रहे हैं, और अयोध्या मैसेज जा रहा है, हरे कृष्ण। तो ये इनको जरा भी पता नहीं है कि ऐसी चीज़ें चल रही है। तो मैसेज कैसे जाता है, वो जैसे कि एक पहाड़ पे चढ़ के लोग ढोल बजाते हैं, या धुआं दिखाते हैं, और या आग दिखाते हैं, तो उसका सामने 10 किलोमीटर दूर जो पहाड़ है आखिरी वाला, वो समझ के उस सिग्नल को समझता है, डिकोड करता है, फिर उसके आगे वाले पहाड़ पे मैसेज भेजता है। और जब आखिरी पहाड़ पे आ जाता है जहाँ से मैसेज भेजना है, वहाँ पे वो शहर कितना नज़दीक आ जाता है कि वहाँ से वो जाके भी मैसेज दे सकता है। इस तरह से जाके फिर डिकोड करके मैसेज दिया जाता है। कोडिंग और डिकोडिंग होता है। हर घोड़ा चलाने वाला जो प्रहरी होता है, उसको कोडिंग डिकोडिंग आता है इन शब्दों का, इन जाल का आता है। तो इस तरह से सुमंत्र जो है, लेकिन जल्दी ही लौटे, और जो लौटने के बाद यहाँ पे राजा को संदेश देते हैं कि राम लक्ष्मण जो है आगे निकल गए हैं, चित्रकूट पहुँच गए हैं, मेरे संदेश गुप्तचर वहाँ तक पहुँच गए, और मैं उनको बीच से ही छोड़ के आ गया। तो लक्ष्मण दशरथ बोलते हैं, तुमने छोड़ा ही क्यों उनको, छोड़ना नहीं चाहिए था। और राम राम कह के विलाप करने लगते। और तभी कौशल्या आके कहती है, फटकारती है, आप सुमंत्र जी से बात क्यों नहीं करते, पुत्र को वनवास देना अन्याय था, यह अन्याय करके आप लज्जा आपको नहीं आ रहा, लाजो नहीं आ रहा है। पति को कह रहे हैं, आपको लाज नहीं आ रहा, इतना बड़ा अन्याय किए हैं, उठिए, आपने अपने आप को सत्य का पालन करिए, सत्य का पालन का आपको लाभ हो। जब तक आप शोक करेंगे, आपके सहायकों का समुदाय भी आपके साथ नष्ट हो जाएगा।
देव आप जिसके भय से सुमंत्र से श्री राम का समाचार नहीं पूछ रहे, वह कैकेयी यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए निर्भय होकर पूछिए। देखिए इमोशंस में कितनी ताकत है। दशरथ पूछ नहीं पा रहे हैं कि ठीक है राम की नहीं ठीक है, क्योंकि कैकेयी का इफेक्ट अभी तक उनके हैंग कर रहा है दिमाग में। कैकेयी इफेक्ट अभी तक हैंग हो रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर दशरथ की आज्ञा होती है कि मुझे नहीं संदेश सुनाओ, तो उनको वो संदेश सुनाते हैं कि हम 14 साल का वनवास करके पिताजी जल्दी लौट जाएंगे। 14 साल भी इतने ज़्यादा समय नहीं लगेंगे। वन में हम घूम रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे वन में, और आप चिंता न करें, हम आएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का कथा जो है उसको हम यहीं पे विराम देंगे, क्योंकि इसके बाद चित्रकूट का जो वर्णन है वो चित्रकूट का वर्णन चालू होगा। और चित्रकूट में अब इसके बाद भरत महाराज आएंगे, और भरत महाराज जब आएंगे लौट के तो कौशल्या के सामने बहुत फुट फुट के रोएंगे, कौशल्या के पैर पे गिरेंगे और उसको वो यकीन दिलाएंगे कि मेरा इस षड्यंत्र में कोई काम नहीं है। शत्रुघ्न कैकेयी को मारने जाएंगे और भरत जी उनको रोकेंगे कि नहीं ऐसा करोगे तो भैया को अच्छा नहीं लगेगा, और राम को याद करके अपनी माँ को नहीं मारे तो माँ को मारते थे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद उन्होंने पूरा रोड बनवाया, पहले पिता का संस्कार किया, रोड बनवाया, चित्रकूट पहुँचे। वहाँ पे लक्ष्मण को ये लगा कि भरत हमको लूटने आया, उनको समझाया, सबको समझाया और भैया को समझाया वापस चल के राज्य लेने के लिए। लेकिन राम धर्म से टस से मस नहीं होंगे और उल्टा इन्हीं को समझा देंगे कैसे धर्म का रक्षा करते हुए तुम लोग को शहर में रहना चाहिए और मुझे वन में रहना चाहिए। तो इस प्रसंग को हम थोड़ा आगे देखेंगे, क्योंकि आगे हम लोग को अभी थोड़ा टूर में घूमना है, तो अगले 1 महीने तक कथा थोड़ा डिस्टर्ब चलेगा। किसी दिन जहाँ फ्री रहेंगे तो वहाँ पे हम मैसेज करेंगे और मैसेज करके कथा करेंगे। तब तक के लिए थोड़ा होल्ड करके रखिए, इसके बाद चलेगा, क्योंकि अभी 4 दिन के लगातार टूर करके आ रहे हैं। गंगा सागर, बारासत और क्या तो नाम है, धूमिया, ऐसा कुछ, ऐसे 3-4 जगह घूम के आए। बड़ा प्रोग्राम हुआ और प्रोग्राम करके आए। आज कुटाम में है इसलिए कथा किए, और इसके बाद फिर आगे जो है इंदौर जाना है, पुणे जाना है, मुंबई जाना है, पुणे मुंबई में कोई एक जगह, और वहाँ से फिर कोल्लूर जाना है, कोल्लूर से फिर बेंगलोर जाना है, बेंगलोर से फिर हैदराबाद, हैदराबाद से भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से फिर राजस्थान जाना है, और राजस्थान के बाद फिर हजारीबाग जाना है, और हजारीबाग से फिर खुटाम आना है। तो इसके लिए आप आशीर्वाद दें कि मेरा टूर जो है सक्सेसफुल रहे। आप सब भक्त लोग आशीर्वाद करें। हरे कृष्ण। जय श्री राम, सीताराम हनुमान की जय।